स्वामी जी। हम लोग चालू करें? हाँ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित सभी सारे भक्त मंडली को मेरा सादर नमन। ज्ञान से पहले ज्ञान की अधिकारी बनना पड़ेगा। ये अधिकारित्व अर्जन करने के लिए ही सेवा एक मार्ग है। सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और भगवान ने साफ साफ बता दिया, ज्ञान दान से बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक कहना है, वेद का कहना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। अपने अभ्यास, ज्ञान की अभ्यास और ज्ञान की दान एक पल के लिए भी मत भूलना। विष्णु जी के बहुत इच्छा था। उन्होंने मुझे बताया कि अब कोई विषय के ऊपर, तो मैं हर रोज विषय के ऊपर बोलना पड़ता है मुझे। तो मैंने जो विषय चुना है इस रविवार के पावन कार्यक्रम में, पवित्र कार्यक्रम में, वो है मोह मुद्गर स्तोत्र। इट्स अ वेरी वंडरफुल स्तोत्र, वेरी पॉपुलर। मोह मतलब डिल्यूशन। हमारा जीवन में जितना भी दुख हम लोग अपना लेते हैं, सबके सब मोह के कारण। क्योंकि हम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत के साथ मेरा संबंध क्या है। ये इसकी अज्ञान में हम लोग जो अपना नहीं उसको अपना लेता है, और जो अपना है उनको भूल जाते हैं। इसको ही मोह कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने मुद्गर के मतलब मुशल है, गदा आप बोल सकते हैं। सो प्रेम से आचार्य, गुरु, शिक्षक प्रेम की मुद्गर से
हम लोगों का मोह भंग करने का कोशिश किया है। आइए हम लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। भगवान शंकराचार्य जी काशी के गंगा किनारे किनारे चल रहा है अपने शिष्यों के साथ। तो देखा एक 80 साल की उम्र की वृद्ध पंडित है और वो व्याकरण की कोई सूत्र रट रहा है। डुक्रिंग करणे, क्योंकि हमारा भारतीय जो परंपरा है उस समय तो रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने भी केरला में देखा है गुरुकुल में ऐसे करके ही रटा जाता। ऐसे बड़ा बड़ा वेद ऐसे ही हमारा मुनि ऋषियों ने रटा है, याद रखा। लेकिन भगवान की कहने के मतलब यह था, भगवान क्या कहा, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग कर। जी देखो, तुम्हारे मृत्यु काल आसन्न है। तुम अभी भी जगत में, ये व्याकरण और सूत्र क्या है, जगत में, जगत की सुख दुख इस सब से फंसे हुए। ये तुम्हें अंत समय में काम नहीं आए। धन लक्ष्य करोड़ कमायो जी, अंत समय न एक आधेला। सब चला चले का खेली है, 2 दिन का जग में मेला। तो भगवान ने उनको ऐसे देखकर उनके मन में बहुत दुख आया। तो उन्होंने कुछ स्तोत्र रचना। आइए उसका पहला स्तोत्र आज करेंगे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भजो, उनका भजना करो। किसको? गोविंद। मैं सब शब्द का अर्थ बताऊंगा। अब मौका मिला है अभी, यू नो, जो जिनका सब्जेक्ट होता है कि एक बच्चा ने नदी का पैराग्राफ रट के गया था और एग्जाम में देखा एरोप्लेन का रचना आ गया लिखने के लिए। तो बच्चे ने बताया एरोप्लेन आकाश में उड़ता है लेकिन अचानक वो नदी में गिर गया और वो नदी का चालू कर दिया। तो मेरा ये विषय है। तो ये सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा। भज गोविंदम पहले तो एक वाच्यार्थ होता है, जैसे सब लोग को पढ़ के ही याद पता चल जाता है। भज गोविंदम, गोविंदो को भजना। ओ मूढ़ मते, आचार्य बोल रहा है प्रेम से, निर्बोध। संप्राप्ते सन्निहिते काले, सन्निहिते मतलब जब निर्दिष्ट समय आता है, जब मृत्यु समय आता है, संप्राप्ते उपस्थित होता है, नहीं रक्षति, कभी भी ये रक्षा नहीं करते। कौन? डुक्रिंग करने, तुम्हारा ये व्याकरण मतलब तुम्हारा ये जगत का ज्ञान, जगत का जो व्यापार तुम कर रहे हो। मृत्यु कैसे है? एक बार एक राजा ने अपने ज्योतिषी से हाथ दिखाया, बताओ मेरा मृत्यु दिन कब है। बहुत आनंद से पूछा था। और ज्योतिषी ने कुंडली को बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। तो राजा ने पूछा, अरे भाई क्या देख रहे हैं, बोलो।
ना 3 दिन के बाद आपके मृत्यु होने वाला है। राजा चौंक गया, वो तो प्रासाद में रहते हैं। तो राजा ने एक घोड़ा लेकर रवाना हो गया। गांव, शहर, देश, नदी, समुंदर पार करके 3 दिन के बाद उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उधर एक भग्न प्राय मंदिर था। उनके सामने जाकर कुछ खाया पिया नहीं, बैठ गया, बोला अभी कोई नहीं आ सकता है। तो देखा पीछे से कोई उनको बुला रहा है। अरे, राजा ने चौंक गया, तुम कौन हो इस गहरे जंगल में? मैं मृत्यु हूं। राजा ने पूछा, तुम यहां कैसे आ गया? मृत्यु ने बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि आपके मृत्यु तो इधर ही है, आप कैसे आएंगे इतना दूर आपके राज्य से। मृत्यु का समय जब आ जाता है तब जागतिक शक्ति काम नहीं करती। तो भगवान ने गीता में बताया गया, अंत काले चमा में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता 8म अध्याय 5म श्लोक। तो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मुझे स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। तो ये च मतलब एवं, एंड, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी बताए नहीं, च मतलब पूरा जिंदगी भर जो करते हैं, जो करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, मृत्यु काल में उसी का ही चिंतन आता है। अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान की अभ्यास करेंगे, तो अंत समय में वही याद आए। पूरा जिंदगी, मैं एक महात्मा से सुना था, पूरा जिंदगी क्या है पता है बेटा? हमारा मृत्यु का प्रिपरेशन है। इट्स अ जॉय ऑफ लाइफ, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हाउ ब्यूटिफुल यू कैन सेलिब्रेट इट। भज की अर्थ पूजा करना, लेकिन संस्कृत शब्द भज की मतलब सेवायाम। सिर्फ जो हमारा चलते फिरते गतानुगतिक अनुष्ठान ये नहीं है। भगवान को सुबह होते ही फूल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा धूप अगरबत्ती घुमा दिया, ऐसा नहीं। भजना की मतलब सेवा, सिर्फ मूर्ति का नहीं। भगवान इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स। हर चीज का सेवा, अपने खाना का सेवा। इसलिए वैष्णव लोग बोलते आपका सेवा हो गया। कब सेवा करेंगे? वो लोग बोलते नहीं कि खाना हो गया आपका, सेवा हो गया। हर चीज को ध्यान के नजर से देखना। ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वस्तु है। नारद भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की ध्यान की कला बताया गया है। एक है श्रवणम, क्योंकि ध्यान किसके विषय के ऊपर करें? ध्यान का तो कोई विषय होना चाहिए, नहीं तो ध्यान करते करते अगर अज्ञानी के लिए ध्यान अच्छा है लेकिन भटक भी जा सकता है। रावण भी बहुत बड़ा ध्यान है। तो शास्त्र में हर वक्त बोला है श्रवणम, पहले गुरु मुंह से सुनो। जिंदगी में बहुत कम लोग होता है जो पहले पिछले जन्म में इतना कुछ किया है कि इस जन्म में उनका अचानक से ज्ञान होता है।
लेकिन हम लोग जैसे, मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए गुरु वाक्य से श्रवणम की जरूरत। उसके बाद में उन्हें बताया कीर्तनम, हर वक्त मन को ध्यान, किसको, ध्येय। लोग बोलते हैं ध्यान नहीं होता, झूठ बोलता है। जो पूरा दिन के दिन बिजनेस में लगे रहते हैं वो ध्यान ही है। लेकिन विष्णु जी इतना मेहनत करने के बाद भी जिस जिस रास्ते से हम लोगों को घुमाना चाहते हैं, वही जो आपके पास है उसको सिर्फ टार्न करना। तो श्रवणम हो गया, कीर्तनम हो गया, उसके बोला उसके बाद है स्मरणम। जो आप सुन रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा, ये सहना भवतु का मतलब क्या है, इसका स्मरण करना। पाद सेवनम मतलब प्रभु का सेवा हर तरीका से। शायद आप कुछ ही लोग जानते हैं, आज विष्णु जी एक कंपनी चलाते हुए भी ये ध्यान की क्लास ले रहा है, ये कैसे हो सकता है? इतना सेवा कोई लोग कर सकते हैं छुपके से, छुप के। आई नो मेरा साथ कितना दिन का रिश्ता है, उन्होंने क्या किया ये तो उनके सामने मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आभारी हूं। तो पाद सेवन, उसके बाद है अर्चनम, अर्चना करना। उसके बाद है वंदनम। ग्रेट पर्सनालिटीज आप जब पहुंचे हुए आदमी को देखेंगे, हर वक्त प्रशंसा में लगे रहते। लोगों का दोष उनके आंख में नहीं है, वो उनको पता है भाई जगत ऐसा ही है। प्रशंसा, वंदनम, देन दास्य भाव। जितना भी ऊंचा से उठो, जितना ऊंचा उठता है लोगों को महसूस होता है मैं कुछ नहीं किया। इसीलिए आइंस्टाइन ने बताया था भाई, ज्ञान की समुंदर में एक दो नुड़ी पत्थर मैंने जुगाड़ कर पाया। अगर आइंस्टाइन जैसे लोग ऐसे बोलेंगे तो हम लोग का क्या? दास्य भाव। उसके बाद है सख्यम, प्रभु के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। भगवान कोई भय की वस्तु नहीं, भगवान प्रेम स्वरूप है, असली दोस्त है। और अंत में बताया है आत्मनिवेदनम। इफ यू डोंट सरेंडर योरसेल्फ टू द अल्टीमेट, द रिजल्ट विल नॉट कम। तो ये सारी प्रक्रिया के अंदर एक ही चीज छुपा हुआ है। क्यों? उस आनंदमय अनुभूति को अपने हृदय में स्थापन करना, पहचानना, वो तो है ही। आप, हम सब लोग आनंद स्वरूप है। उस आनंद को पहचानने के लिए ध्यान है, और उस पहचानने का सर्वोत्तम श्रेष्ठ माध्यम है सेवा। भज गोविंदम। तो ये देखो क्यों गुरु के पास से शिक्षा लेगा, क्योंकि शिक्षक किसको बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं तीन। शिक्ष जो शब्द है, तो ये, एक मिनट, म्यूट हो गया स्वामी जी। स्वामी जी आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम लोगों को शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य किसको बोलते हैं? शिक्षते इति शिष्य।
जो एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास से सीखता है, गुरु कोई भी हो सकता है, जो हमको, जो मैं नहीं जानता उसको बोलते हैं, उसको पहचान करवा देते हैं, वही गुरु है। उनके पास से शिष्यत्व लेना पड़ेगा। शिक्षते भी शिष्य। दूसरा मीनिंग है शिष्यात विशिष्यते शास्त्रादि परिज्ञानेन बहिर्मुखापेक्षा इति शिष्य। जो शास्त्र के विषय जो किताब में है उसको जीवन में जो अपनाते हैं और अपना के जो उन्नति किया है, who has developed himself, और आपने जो बहिर्मुखिता त्याग किया है वही शिष्य है। और तीसरा मीनिंग दिया है इंद्रियादि प्रवृत्ति शिक्ष्यति इति शिष्य। जो ध्यान करते करते आपने इंद्रिय को कंट्रोल में रख लिया है। क्योंकि पूरा दिन भर हम लोग बोलते हैं हम लोग वी स्टे इन फ्री इंडिया, लिबरेटेड इंडिया। आर वी लिबरेटेड? हम लोग अपना इंद्रिय का दासत्व करते हैं दिन भर। आंख खोलते ही इंद्रिय जो मांगता है वही करते हैं। अगर दासत्व से निवृत्त होना चाहते हो तो ध्यान की आवश्यकता है। ये गोविंद, कोई कोई बोलते हैं जे मैं तो गोविंद को नहीं मानता है। गोविंद मतलब सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं। तो विष्णु सहस्त्रनाम बोल के एक पुस्तक है, आप जानते हैं। तो उसमें गोविंद शब्द 2 बार है। तो गो मीन्स पृथ्वी, गो विद, जो पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी को जो दर्शन करते हैं, वही गोविंद है। जिन्होंने, दूसरा मीनिंग क्या है गोकुल का? गोकुल मतलब गवादी पशु जो होता है। जिस गोकुल का दिव्य बालक नहीं, हमारे अंदर जो सारे प्रवृत्तियां है, सारे जगत का जो प्रवृत्ति है हम लोगों का, उस प्रवृत्ति का जो साक्षी है वही गोविंद है। और गोविंद का मतलब क्या है? वो मतलब वाक शक्ति। जिन्होंने वाक शक्ति दिया है हम लोगों को, सारे प्राणियों में, वो गोविंद है। और गो मतलब वेद, जिनको वेद की द्वारा जाना जाता है वही गोविंद है। तो हम लोग अगर दूसरा मीनिंग जो मैंने बताया, हमारा सारे जो प्रवृत्तियां है उसका जो साक्षी है वो गोविंद है। तो ध्यान की उद्देश्य क्या है? अपने अंदर साक्षी को पहचानना। तो मैंने आप लोगों को समक्ष में एक बार बताया था कि ऐसे ही ध्यान करना कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। तो एक आईने के सामने खड़ा रहने से क्या होता है? प्रतिबिंब नजर, लेकिन वो प्रतिबिंब क्या आप है? अगर आईना टूट जाए तो प्रतिबिंब कहां पर जाते हैं? प्रतिबिंब बिंब में विलीन हो जाता है। तो प्रतिबिंब, आईना जितना क्लियर होता है, प्रतिबिंब उतना ही क्लियर होता है। वो तो एक दिन जब आप आईने के सामने खड़ा होंगे ऐसे ही, जो ये तो शरीर है, मैं तो शरीर नहीं, तो ये मेरा प्रतिबिंब नहीं है, मेरा शरीर का प्रतिबिंब है। एक अच्छा तरीका की ध्यान की कला है
हर रोज, क्योंकि आईना के सामने खड़ा होना सबको पसंद है। ऐसा कोई लोग नहीं है जो आईना के सामने खड़ा होके एक बार ऐसा नहीं कर लेते कि खुद को कैसे देखने में लगे। अगर 2 मिरर ऐसे हो जाए तो अनंत प्रतिबिंब, लेकिन बिंब एक। ऐसे ही परमात्मा एक है और सारे हम लोग मिरर जैसे हैं, जिसमें अनंत रूप में परमात्मा विकरित होता है, विकीर्ण होता है, प्रतिबिंबित होता है। हम लोग जितना हमारा अंतःकरण को शुद्ध करेंगे ये ध्यान और सेवा से, उतना ही भगवान की प्रतिबिंब साफ होगा। यही है पहला श्लोक का अर्थ। भज गो, चलिए सब लोग बोलेंगे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। Harihi Om to everyone else. Now Jyoti will prepare you for Dhyanam. A beautiful session will be given by our Vishnu ji. तो उसके पहले हमारा ज्योति जी, योगा एक्सपर्ट, breathing expert, she will make us prepared for doing the dhyana. Jyoti ji, over to you.